मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती आपको बता दें आबादी और वाहनों की संख्या के साथ सड़क सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बन गई है। हर दिन सड़कों पर लाखों लोग यात्रा करते हैं। पैदल यात्री, दोपहिया चालक, चार पहिया वाहन चालक या फिर सार्वजनिक परिवहन के यात्री। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी यात्रा वाकई सुरक्षित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया और इसका सबूत है हाल ही में भोपाल में आयोजित रोड सेफ्टी वर्कशॉप 2025। इस वर्कशॉप में आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू, संजय ऐप का लॉन्च और सड़क सुरक्षा के लिए नए कदमों की घोषणा भी की गई। लेकिन क्या ये प्रयास पर्याप्त है? क्या सरकार का वादा और इरादा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है? पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आज भोपाल में रोड सेफ्टी वर्कशॉप 2025 आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों को शामिल किया गया और आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के साथ एक ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ। ये एमओयू डेटा आधारित हाइपर लोकल इंटरवेंशंस पर केंद्रित है, जिसके तहत ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, हॉटस्पॉट मैपिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर संजय ऐप लॉन्च किया, जो एक लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ये ऐप दुर्घटना डेटा का विश्लेषण, क्रैश विजुअलाइजेशन और ट्रॉमा केयर की तैयारी को बेहतर बनाएगा। सरकार का दावा है कि यह मिशन 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने के यूएन के लक्ष्य को पूरा करेगा। 2023 में मध्य प्रदेश में 13,798 मौतें हुई और सरकार का कहना है कि डेटा ड्रिवन अप्रोच और नवाचारों से इसमें कमी आएगी। सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर आईआईटी मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमओयू किया, एनजीओ को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो, लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, आईआईटी मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है और सरकार के दावे सिर्फ कागजी हैं। मॉर्थ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 13,798 सड़क दुर्घटना मृत्यु हुई, जो देश में चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2024 में इंदौर में ही 328 मौतें दर्ज की गई और 2025 के पहले 6 महीनों में 136 मौतें हो चुकी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि संजय ऐप और एमओयू जैसे कदम सिर्फ दिखावटी हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इमरजेंसी रिस्पांस और ट्रॉमा केयर की स्थिति बदहाल है। मध्य प्रदेश की सड़कें जो है एक कहने चाहिए संगठित लूट का शिकार हैं। सड़कों की गुणवत्ता, सड़कों के डिज़ाइन, सड़कों के जो है बनाने के तरीके, उसके बीच में जो पिलफरेज, जो गैप है, जो लूट है, भ्रष्टाचार है, उसके कारण आप कुछ भी कर लो। सड़क सुरक्षा जो है क्या काय से होती है? केवल ट्रैफिक से होती है क्या? सड़क की बनावट से होती है। आप जो है 90 डिग्री के जो है पुल बनाओगे, सड़कें बनाओगे, आप जो है धसकने वाली सड़कें बनाओगे, आप जो है नीचे जो है उसके कॉम्पैक्शन का ख्याल नहीं रखोगे, उसकी जो है उस पिचिंग का ध्यान नहीं रखोगे और उसके बाद सड़कें बना रहे करोड़ों अरबों रुपए की। मध्य प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षित यात्रा का सपना हर नागरिक का हक है। आज की रोड सेफ्टी वर्कशॉप 2025 ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू और संजय ऐप जैसे नवाचार सरकार के इरादों को दर्शाते हैं, लेकिन आंकड़े और विपक्ष की आलोचनाएं ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये प्रयास वाकई पर्याप्त हैं। सरकार का मिशन है 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधा करना, लेकिन इसके लिए न सिर्फ तकनीक बल्कि जागरूकता, सख्त नियम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।